हेलो स्टूडेंट्स, कुपराई जी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ऑल एक्सरसाइजेस, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये कहानी क्लास 10th में है, जिसे लिखा है जेम्स हैरिट ने। बहुत ही अच्छी कहानी है ये। इसकी कहानी के लिए आप हमारा पहले का वीडियो देख सकते हो। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न क्वेश्चन एंड आंसर्स। Let's see the question number 1. Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? श्रीमती पम्फ्रे जो थी वो ट्रिकी उसके डॉग के बारे में क्यों चिंतित थी? एंड द आंसर इज मिसिस पम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज़ अनवेल। क्योंकि ट्रिकी एक डॉग बीमार था। ही हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, और उसने सभी चीज़ों में अपना रुचि जो है खो दिया था। यानी ट्रिकी अपने डॉग को बीमार होते देखकर वह चिंतित थी। उसके डॉग ने सभी चीज़ों में अपनी रुचि खो दिया था। Now let's see the second question. What does she do to help him? Is she wise in this? वह क्या करती है उसकी मदद के लिए, और क्या वह समझदार थी? And the answer is she starts giving him more food to eat. वह उसे शुरुआत करती है ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाने की। She thinks that he is suffering from malnutrition. वह यह सोचती है कि वह जो है कुपोषण से सफरिंग मतलब पीड़ित हो चुका है। बट शी इज़ नॉट वाइज इन डूइंग दिस, लेकिन वह इसमें समझदार नहीं थी। Now the third question is who does I refer to in this story? I का यहाँ पर क्यों प्रयोग किया गया है? And the answer is I refers to the narrator, Mr. James Harriet. Mr. James Harriet के लिए यहाँ पर I का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हमारे पेज नंबर 1 के क्वेश्चंस एंड होते हैं। फुटप्रिंट विदाउट फीट के पेज नंबर 3 में आपको फिर क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, जिसके अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है इज़ द नरेटर अस रिच अस ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या नरेटर यानी वक्ता भी उतना ही अमीर है जितना कि ट्रिकी की मालकिन, उस डॉग की मालकिन? नो, द नरेटर इज नॉट अस रिच अस ट्रिकीज मिस्ट्रेस। कहानी बताने वाला उतना अमीर नहीं है जितना कि उस डॉग ट्रिकी की मालकिन। ही इज़ अ वेटरनरी डॉक्टर, बल्कि वह एक वेटरनरी मतलब पशु चिकित्सक है। अगला क्वेश्चन, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? वह किस प्रकार डॉग को ट्रीट करता है, देखभाल करता है? एंड द आंसर इज ही ट्रीट्स द डॉग वाइजली। बहुत ही बुद्धिमत्ता से वो डॉग का इलाज करता है। ही नोज़ द रियल रीज़न ऑफ डॉग्स इलनेस। वह जो हकीकत में जो कारण है उसके बीमार होने का वह जानता है। ही जस्ट गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक फॉर 2 days। वह 2 दिनों तक उसे सिर्फ पानी पीने को देता है। ही ग्रेजुअली इंक्रीजेज ट्रिकीज फूड। और वह धीरे धीरे ट्रिकी की जो भूख है वो बढ़ाता है। Now the next question is why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? वह ट्रिकी को मतलब उस डॉग को एक परमानेंट हमेशा के मेहमान के रूप में क्यों रखने के लिए लालच आती है उसके अंदर? मिस्टर हैरिट इज़ टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। उसके अंदर उसे हमेशा के रखने के लिए लालच आता है क्योंकि ऑफ द गुड फूड एंड वाइन ही इज़ एंजॉइंग इन ट्रिकीज नेम फ्रॉम मिसिस पम्फ्रे। मिसिस पम्फ्रे जो डॉग के लिए अंडे वगैरह भेजती थी, वाइन भेजती थी, वह उसका प्रयोग मिस्टर हैरिट खुद कर लेते थे। इसलिए वो चाहते थे कि ट्रिकी को अपने ही पास रखें। Question number 4. Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? क्यों श्रीमती पम्फ्रे ये सोचती है कि डॉग को ठीक होना जो है वो सर्जरी की जीत है? श्रीमती पम्फ्रे, मिसिस पम्फ्रे थिंक्स दैट ट्रिकीज रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। वह ऐसा सोचती है क्योंकि हिज इलनेस वॉज वेरी सीरियस, क्योंकि उसकी जो बीमारी थी बहुत ही सीरियस थी। शी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट
हर टू मच लव हैज़ मेड द डॉग इल। वह यह नहीं समझ सकती थी कि उसी की जो बहुत ज़्यादा स्नेह प्यार से ही डॉग जो है बीमार हुआ था। यहाँ पर हमारे पेज नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, जो कि आपको पेज नंबर 6 पे मिलेगा। What kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is tactful as well as full of common sense? आप क्या सोचते हो, नरेटर एक नरेटर ही है या फिर एक पशु चिकित्सक है? क्या वह समझदार है, कॉमन सेंस है? आंसर इज द नरेटर मिस्टर हैरिट इज़ अ वेटरनरी सर्जन। जो मिस्टर हैरिट जो है एक पशु चिकित्सक है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। He is a tactful person as he know exactly how to convince मिसिस पम्फ्रे। वह जानता था कि मिसिस पम्फ्रे को किस प्रकार हम समझा सकते हैं। टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर अ सर्जरी, ताकि वो ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करे, अस्पताल में उसका बीमार का इलाज करवाए। नेक्स्ट इज डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? क्या आप सोचते हो ट्रिकी जो है घर जाने के बाद खुश हुआ होगा और उसके आगे क्या हुआ होगा? Yes, Tricky was happy to go back home as he really loved his mistress and the comfort of his lavish life. Tricky घर पहुंचने के बाद बहुत ही खुश हुआ था क्योंकि वह अपनी मालकिन को बहुत चाहता था, उसकी जीवन वहाँ आरामदायक था। I think she will realize her folly of pampering. She will not give him much food to eat. She will give him a proper exercise. और शायद अब उस मिसिस पम्फ्रे को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब वह उसे उचित एक्सरसाइज देगी। Do you think it is a real life episode or more fiction, or it is a mixture of both? यह है हमारा थर्ड क्वेश्चन एंड द आंसर इज आई थिंक दिस इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ अ रियल लाइफ एपिसोड एंड अ फिक्शन। मैं सोचता हूँ कि यह हकीकत और काल्पनिक दोनों का मिश्रण है। द ओवर फीडिंग ऑफ डॉग सीम्स रियल बट प्रोवाइडिंग डिफरेंट पैट्स एंड बाउल्स ऑफ डिफरेंट ओकेजन्स टू अ डॉग सीम अ फिक्शन। वैसे तो डॉग को ज़्यादा खाना खिलाना हम अक्सर देखा करते हैं, जो कि रियल लाइफ के अंतर्गत आता है, लेकिन उसे अलग से बेड देना, बिस्तर देना, बाउल्स कटोरियाँ देना और अलग अलग मौके पर हम जो देखते हैं प्रोवाइडिंग एग्स वाइन एंड ब्रांडी सीम्स फिक्शन। अंडे देना, वाइन देना, शराब देना, ये एक काल्पनिक लगता है। इस प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि रियल और मिक्सचर दोनों का मिश्रण है। तो यह थी हमारा जो कहानी जो हमने देखा। अगली बार कोई नई कहानी के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।